अर्जुन शुरू से ही अमीर होने के ख्वाब देखता था, लेकिन वो मेहनत भी नहीं करना चाहता था। तुम लोग देखना, एक दिन में एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। तू तो चाय भी मुफ्त की पीता है, मेहनत करता नहीं, अमीर कैसे होगा? अरे बैठे बिठाए कोई अमीर नहीं हो जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। तू कौन सी हवाओं में है भैया? मैं अमीर बाप की इकलौती बेटी से शादी करूंगा और अपने ससुर की कमाई पर राज करूंगा, राज। अर्जुन गुड लुकिंग था, बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन वो तो अमीर बाप की बेटी के सपने देखता था। इस बात के कुछ दिनों के बाद अर्जुन अपने माँ बाप के कहने पर एक जगह इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू तो फेल हो जाता है, लेकिन वहीं उसकी मुलाकात उस कंपनी के मालिक की बेटी अनन्या से हो जाती है। मैंने सुना है आप इस कंपनी की मालिक की बेटी हो। हाँ, क्यों? मैं भी एक कंपनी के मालिक का बेटा हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? वो मेरे पापा चाहते हैं कि कंपनी ज्वाइन करने से पहले कोई एक्सपीरियंस हो जाए। पापा समझते ही नहीं कि मैं किसी दूसरी जगह काम नहीं करना चाहता। सही कहा, ये पापा लोग समझते ही नहीं है। अर्जुन इतना बड़ा झूठ बोलकर अनन्या से नंबर ले लेता है और वहां से चला जाता है। घर जाने के लिए वो बस में बैठा है, तभी एक लड़की बहुत गुस्से में उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ मैडम, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा कैसे ना करूं, 2 करोड़ की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई, अब मुझे बस पर जाना पड़ रहा है। अर्जुन मन ही मन में सोचता है, हाँ, 2 करोड़ की गाड़ी, ये भी किसी अमीर बाप की बेटी लग रही है। गाड़ी की कीमत सुनकर अर्जुन के दिल में घंटी बज उठती है। क्या बना इंटरव्यू का बेटा? नहीं हुआ बापूजी, मुझे पता था तुझसे नहीं होगा ये, इसीलिए मैंने तेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर दी है। वो तुझे दहेज में 10 लाख भी देंगे और अपनी फैक्ट्री में आधा हिस्सा भी देंगे। ये सुनकर अर्जुन के लालची मन में लड्डू फूट पड़े और वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगा। है ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, आज तूने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अमीर लड़कियां मेरी जिंदगी में डाल दी। थैंक यू सो मच। अर्जुन का लालच बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, क्या मुझे इनमें से एक अमीर लड़की को चूज करना होगा? लेकिन अगर मैं तीनों से शादी कर लूं तो मैं तो बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अर्जुन अंजलि और कोयल से फोन पर बात करने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पिता तुमसे शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो बहुत अमीर है ना, तो वो अपने जैसे ही अमीर खानदान में मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे छुपकर शादी कर लूंगा। अर्जुन ने अपने पिता के दोस्त की बेटी शिल्पा से शादी कर ली और शहर में अंजलि और कोयल से भी अलग अलग दिन में शादी कर ली। देखो कोयल, मेरे पिता अभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकता। तुम फिलहाल अपने ही घर में रहो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसने यही बात अंजलि से भी कही। दोनों भोली लड़कियों से बिजनेस के नाम पर 10-10 लाख ले लिए और अपने घर ले आया। उसकी तीसरी बीवी शिल्पा ने पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मैंने शहर में एक नया धंधा शुरू किया है, तो बस वहीं से आया है। शिल्पा भी भोली थी, वो भी अर्जुन की बातों में आ गई। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता रहा। वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता, कुछ दिन कोयल और अंजलि के साथ गुजारकर उनसे पैसे लेकर वापस घर आता और शिल्पा के साथ भी टाइम स्पेंड करता था और साथ ही वो शिल्पा के बाप से फैक्ट्री वाला पैसा भी लेता था। अर्जुन अब महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा। आखिर इतना पैसा कमा ही लिया मैंने। अर्जुन ने महंगा फोन और महंगी कार खरीद ली। अर्जुन अपनी महंगी कार लेकर अपने दोस्तों के सामने से गुजरता था कि वो उसे देख सके। देखो यार, आखिर अर्जुन ने वो सब ले ही लिया जो वो चाहता था। हम मेहनत से कमाते हैं भाई, इसीलिए, और अर्जुन दहेज वाले पैसों से वो इतना सब ले नहीं सकता। वैसे आखिर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। खैर, हमें क्या, वो अपने ही जाल में खुद ही फंस जाएगा। अर्जुन को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था और यही कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। मेरी गांव वाली बीवी कभी शहर नहीं जाएगी और शहर वाली बीवियां कभी गांव नहीं आएंगी।
ऐसे ही सब बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन ये सब उसकी खाम ख्याली थी। अंजलि और कोयल को अब उस पर शक होने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन आता है और पैसे लेकर चला जाता है, और दूसरी तरफ अंजलि सोचती है, अगर अर्जुन इतना अमीर है तो मुझसे पैसे क्यों मांगता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता चलाना ही होगा। यहाँ शिल्पा भी अर्जुन के बारे में कुछ ऐसा सोचने लगी। अर्जुन आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मुझे तो कभी नहीं बताया। मैं इस बार शहर जाऊंगी। उधर अर्जुन को नहीं पता था कि अंजलि और कोयल बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। वो दोनों एक पार्टी में एक दूसरे से मिलती है। उनकी पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठती है। कोयल, तुझे पता है मैंने शादी कर ली, लेकिन घर वालों से छुपकर। अरे, मैंने भी छुपकर शादी की है और कल मेरा पति भी आ रहा है। मैं तुझे उससे मिलवाऊंगी। अरे वाह, मेरा पति भी कल ही आ रहा है। चलो फिर कल शाम को मिलते हैं। अर्जुन शहर के लिए सुबह सुबह निकल जाता है और उसके पीछे पीछे शिल्पा भी आ जाती है। शहर आते ही अर्जुन अंजलि से मिलता है। अंजलि अर्जुन से कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें आज अपने बचपन के दोस्त से मिलवाऊंगी, मिलोगे ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अर्जुन मान गया और अंजलि की दोस्त को देखते ही अर्जुन हैरान रह गया। कोयल, ये है मेरा पति अर्जुन, मिलो इससे। अरे, ये तो मेरा भी पति है। इतने में शिल्पा भी वहीं आ जाती है। अरे अरे, ये मेरा पति है। अरे ये तीनों एक साथ यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, तो अब समझ में आई। इसने पैसों के लालच में हम तीनों से इकट्ठे शादी की। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर ये लो, खाओ थप्पड़। उन तीनों ने मिलकर अर्जुन को खूब धोया और कुछ ही देर में पुलिस अर्जुन को साथ ले गई। धोखा देने और 3 लड़कियों की जिंदगी खराब करने के जुर्म में अर्जुन को अपनी जिंदगी के बहुत सारे कीमती साल जेल में काटने पड़े। ऐसे ही एक लालची इंसान का अंत होता है। प्रिया शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजेश कुमार की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता करो, मैं चली जाऊंगी। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। प्रिया के पापा ने हाथ में सैंडविच लिया और प्रिया के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, प्रिया को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलेंगे। और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा पापा। बेटा, तुमने भी शहर के बड़े बड़े कॉलेजेस छोड़कर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पापा, कॉलेज भले गवर्नमेंट हो, लेकिन यहाँ की स्टडीज महंगे महंगे कॉलेजेस से ज्यादा अच्छी है। बस ड्राइवर भैया, इधर ही रोक दे। अरे यहाँ क्यों बेटा, तुम्हारा कॉलेज तो अभी बहुत दूर है। पापा, हम सब फ्रेंड्स यहाँ से साथ ही जाते हैं, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपकी इतनी बड़ी गाड़ी में कॉलेज जाऊं। प्रिया गाड़ी से उतर जाती है। साहब, प्रिया मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, आखिर बेटी किसकी है, वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। अगर किसी को पता चल गया तो ये गरीब लोग मांग मांग कर ही प्रिया को तंग कर देंगे। ड्राइवर ये बात सुनकर बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो प्रिया को बचपन से जानता था। पैसों के बारे में प्रिया और उसके बाप की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। उधर प्रिया कॉलेज पहुंच चुकी थी। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी यार, वो बस रास्ते में लेट हो गई। तुम्हें पता तो है कि बसों में धक्के खाकर कॉलेज पहुंचती हूँ, लेट तो होंगे ही। अरे तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी बाइक पर लेकर जाऊंगा। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मैं जहेज में कुछ नहीं लाने वाली। हाँ, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में पापा की जमीन है थोड़ी सी, वो बेचकर बाइक और अपनी एक दुकान लूंगा। अच्छा, क्या इसी शहर में दुकान लोगे? अरे ओ मैडम, इतना रईस नहीं हूँ मैं, खुद को बेच भी दूं तो इस शहर में दुकान लेना मुमकिन नहीं। ये सुनकर प्रिया हंसने लगती है। प्रिया और करण पहले दोस्त थे और फिर इन दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। प्रिया ने करण को कभी नहीं बताया था कि वो कितनी अमीर है, लेकिन करण ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो एक किसान का बेटा था जो गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। प्रिया, तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ। अरे वो क्यों?
उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा? मेरे पेरेंट्स बेरोजगार को अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देंगे? पहले कोई काम धंधा तो शुरू करो। ठीक है, फिर मैं अपनी गांव वाली जमीन बेचकर दुकान खोलता हूँ और बाइक पर तुम्हारे घर आऊंगा। उन पे भी तो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। प्रिया ने भी हिम्मत करके पापा को करण के बारे में सब बता दिया। करण के बारे में सुनकर राजेश कुमार का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? वो खुद क्या करता है? पापा, वो उसकी गांव में दुकान है। क्या कहा? मेरी बेटी गोबर और कीचड़ में रहेगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पापा प्लीज समझने की कोशिश करें। आई लव हिम और मैं उसके। शट अप प्रिया। अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस का कुछ ख्याल कर लो। पापा, मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर पसंद किया है उसे। अच्छा, इसका मतलब है तुम फैसला कर चुकी हो। तुमने अच्छा इंसान देखा और उसने तुम्हारा पैसा देखा। पापा, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं आपकी बेटी हूँ और वो जहेज भी नहीं लेना चाहता। जहेज तो दूर की बात है, मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये कहकर प्रिया के पापा वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया समझ चुकी थी कि करण से उसकी शादी कभी भी पापा अपनी मर्जी से नहीं करने देंगे। इसीलिए उसने अपना कुछ जरूरी सामान बैग में डाला और करण के गांव पहुंच गई। वहां करण अपनी नई बाइक लेकर खड़ा था। प्रिया ने करण को अपने बारे में सब बता दिया था। ये सुनकर करण उसे मंदिर में ले जाता है, जहां उनकी शादी बहुत सादा तरीके से होती है। शादी भले सादा हो, लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन करण प्रिया से कहता है, क्या फायदा मेरे इतना पढ़ने लिखने का? गांव में बैठकर मेरा टैलेंट वेस्ट ही हो रहा है। अगर हम शहर चले जाएंगे तो पापा का ख्याल कौन करेगा? करण के पापा काफी अरसे से बीमार थे, इसीलिए वो दोनों उन्हें अकेला छोड़कर गांव से नहीं जा सकते थे। एक दिन प्रिया और करण किसी काम से शहर से बाहर जाते हैं। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? अब क्या करें यार, इससे भी इधर ही खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई बाइक रिपेयरिंग शॉप नहीं है। ये सुनकर प्रिया काफी हैरान हो जाती है कि इतने बड़े हाईवे पर एक भी रिपेयरिंग शॉप नहीं है। बहुत मुश्किल से प्रिया और करण घर पहुंचते हैं। अगले ही दिन प्रिया किसी को कुछ बताए बगैर शहर के लिए निकल जाती है। करण जब घर आता है तो प्रिया को ना देखकर उसे कॉल करता है। प्रिया, तुम कहाँ हो? मैं किसी काम से शहर आई हुई हूँ, वापस आकर सब कुछ बताती हूँ। प्रिया बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। प्रिया सबसे पहले अपने पापा के ड्राइवर से जाकर मिलती है, जो बहुत अरसे से उसके पापा का ड्राइवर था। प्रिया मैडम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? वो ड्राइवर गाड़ी और बाइक रिपेयरिंग के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए वो प्रिया की मदद के लिए फौरन तैयार हो गया। प्रिया ने बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई किया। उन्हें प्रिया का बिजनेस आइडिया बहुत पसंद आया, इसीलिए उसे लोन भी मिल गया। वापसी पे वो सामान से भरे ट्रक में अपने ड्राइवर के साथ गांव आई। ये देखकर करण बहुत हैरान हुआ। अरे प्रिया, ये सब क्या है? इसमें आपका बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे करण। करण ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो ट्रक छोटे बड़े डब्बों से भरा हुआ था, जिसमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरत का सारा सामान मौजूद था। प्रिया ने गांव वालों की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया था और साथ ही गांव में ही करण को बहुत अच्छा कमाने का मौका भी दिया। कुछ ही दिन के बाद करण की ऑटो सर्विस सेंटर की ओपनिंग बड़े धूमधाम से हुई। करण आंखों में आंसू लिए प्रिया को देख रहा था। वो सोच रहा था कि प्रिया के रूप में उसने एक अच्छे जीवन साथी को ढूंढ लिया और ऐसे ही वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।